ऑल डन। सो मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत, थोड़ी इको बन रही है इसकी आवाज, उसकी तरह सेट करना सर, थोड़ी सी आवाज में वाइब्रेशन है। मेरी आवाज क्लियर है कॉर्नर में जी? इधर क्लियर है मेरी आवाज? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है आपका दुबई के अंदर, इस विदेश के अंदर। बड़ी खुशी की बात होती है जब हिंदुस्तानी डंका बजाते हैं विदेशों में अपने बिजनेस का, और विदेशी देख के इन हिंदुस्तानियों के पीछे चलते हैं, तो उसका स्वाद ही कुछ और आता है। ऑनेस्टली उसका टेस्ट ही कुछ और है। आज जिस वक्त ये बिजनेस की शुरुआत हुई थी, हमने यूं समझे कि चंडीगढ़ से ही हमने शुरुआत की थी, और स्टेप बाय स्टेप करते 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 आज कई देशों के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है। जर्नैल जी ने इंटरनेशनल बहुत अच्छे से ओपन किया है, पोलैंड, जर्मनी, यूके, यूएस, कनाडा, और भी बहुत सारे हमारे एसोसिएटेड, दुबई इटसेल्फ, गल्फ में। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। देखिए, किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हमें सही पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। और पॉलिसीज कई बार एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग हो सकता है सही ना हो, बट कंपनी और प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए बेस्ट होने चाहिए। तो वही पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने से प्रोजेक्ट की उम्र बढ़ जाती है। तो ये जिंदगी का एक सफर है, आप एक सफर तय करके आए हो। आपकी जो भी उम्र है, आपने अपनी उस उम्र तक का भी एक सफर जिया है, और व्यापार भी एक सफर है, और हमने सबने मिलके 5 साल का सफर जिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस 5 साल के अंदर हमें सबने एप्रिशिएशन ही किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस 5 साल के अंदर हमें सबने बोला कि वाह बहुत अच्छा है। तो हर सफर में तकलीफ है, हर सफर में हर्डल है, रुकावटें हैं, और जो उन रुकावटों को पार करता है वही मंजिल तक पहुंचता है। और कोई ये ना सोचे कि हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, हम भी अभी सफर में हैं। ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी, मैं वादा करता हूं आपके साथ, अपनी इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले, जब भी ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इकोसिस्टम आप लोगों के सामने होगा। ये वादा करता हूं आपके साथ। हमारी शुरुआत कैसे थी ये मायने नहीं रखता, हमारा सफर कैसा था ये मायने नहीं रखता, हम किस मंजिल पे पहुंचेंगे ये मायने रखता है। और कहते हैं ना, मंजिल पे पहुंचने से पहले हर टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब मंजिल पे पहुंच जाते हो तो हर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बिल्कुल सीधा हो जाता है आपके लिए। और बड़े बड़े सीधे कर दिए हैं रास्ते, बाकी जो आप समझ रहे हो वो अभी। जब महाभारत में युद्ध चल रहा था ना, तो अर्जुन थोड़े नर्वस थे, वैसे सबको बताया, तो अर्जुन नर्वस था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते मैं कैसे तीर चलाऊं, सब तो मेरे अपने, सब तो मेरे अपने। तो अर्जुन जी रथ लेके महाभारत के मैदान में ले गए, और श्री कृष्ण जी, और अर्जुन को कहते देख ध्यान से, देख ध्यान से, धर्म युद्ध चल रहा है और लड़ाई किससे है? धर्म युद्ध चल रहा है, लड़ाई किससे है? तेरी लड़ाई पहले तेरे खुद से है, और तेरे ही रिश्तेदार, तेरे ही गुरु, जिससे तूने ये बाण चलाना सीखा, जिससे ये तूने तलवार चलाना सीखी, उन सबसे तेरी लड़ाई है। तेरे अपने भाइयों से लड़ाई है, तेरे गुरुओं से लड़ाई है, तेरे रिश्तेदारों से लड़ाई है। तो अगर धर्म युद्ध पे विजय पानी है तो लड़ाई पहले खुद से होती है, और जो इस लड़ाई में जीतता वही है, जीतता वही है जो असूलों से चलता है। उसके असूल कड़वे हो सकते हैं, लेकिन इस महाभारत में हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो अर्जुन को समझ में आया लड़ाई तो मेरी खुद से है, मेरे खुद के लोगों से है, लड़ना ही पड़ेगा।
और जब भी कोई छोटा आदमी अपने जीवन के बड़े सफर की ओर चलता है तो सबसे पहले रुकावटें